Hello दोस्तों, my name is Bharat and you are watching Knowledge Hub. As you know, from today I am going to start a series of tenses, and without wasting any time, I should start. There are three types of sentences: present, past, future, and every tense has four aspects, such as present indefinite, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. So today I am going to start with present indefinite, aspect of present. ऐसे काम जो हम रूटीन के तौर पे करते हैं या वो हमारी हैबिट बन जाती है, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जैसे मैं उठता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं फ़ोन चलाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ। तो ये सारे सेंटेंसेस किससे रिलेटेड है? हमारे डेली रूटीन से रिलेटेड है या फिर हमारे एक तरीके से हैबिट बन चुके हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हमारे चार पार्ट होते हैं, मतलब चार एस्पेक्ट्स कह सकते हैं हम इसे, जैसे सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो जो पहला है वो है सिंपल सेंटेंसेस। इसका जो रूल होता है बिल्कुल सिंपल रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस और एस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्टूडेंट्स को हमेशा इशू रहता है या फिर कंफ्यूजन रहता है कि ईएस और एस या फिर डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, या फिर क्या स्पेशल कंडीशंस है जहाँ पे हम ईएस और एस को यूज करते हैं। तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल नेवर हैव डाउट रिलेटेड टू ईएस और डू डज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, सो डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच टिल द एंड. So let me write some examples related to this simple sentences. वह स्कूल जाता है। तो इसका हम सेंटेंस ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? जैसे वह के लिए हमें पता है ही लगता है, सिंगुलर है और वह को हम इंग्लिश में ही लिखते हैं। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद आती है मेन वर्ब। यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब यहाँ पे काम जो हो रहा है वो जाना हो रहा है, और जाने के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं? गो। और जैसे कि मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और वर्ब के साथ ईएस और एस लगेगा जब हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? जैसे ही, शी, इट, नाम या फिर कोई सिंगुलर नाम, सिंगुलर नाम। और हमारे प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? ये तो हो गए सिंगुलर सब्जेक्ट। हमारे प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? जैसे आई, यू, वी, दे या फिर कोई प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन तो ये होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। तो जो ईएस और एस है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। ठीक है गाइस, तो ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम ईएस लगाएंगे। एस क्यों नहीं लगाएंगे ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ आगे। ठीक है, अभी बस एग्जांपल्स है। टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। वह टीवी देखता है। वह के लिए हम ही लगाते हैं, अभी बताया मैंने। देखने के लिए हम वॉच भी लगाते हैं और सी भी लगाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? वॉच हम जब किसी चीज को ध्यान से देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और सी हम कैजुअली देख रहे हैं, मतलब हमारा फोकस नहीं है उस पर। जैसे हम जनरल व्यू होता है वैसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक है, एक कॉमन लैंग्वेज में हम इसे ऐसे ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम टीवी को देखते हैं तो हम ध्यान से उसे देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। ठीक है गाइस, जैसे हम रोड पे चल रहे हैं तो हम चीज़ों को देख रहे हैं, तो वो तो एक जनरल व्यू है हमारा। हम अपने आसपास की चीज़ें अनजाने में ही देख रहे हैं, अनजाने में ही सुन रहे हैं, तो वो सी हो गया। लेकिन जब हम किसी चीज़ को ध्यान से देख रहे हैं फोकस के साथ, तो वहाँ पे हम वॉच लगाते हैं। तो ही, वॉच। अब जैसा कि मैंने बताया, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसको सिर्फ ईएस और एस लगेगा, तो यहाँ पे ईएस लगेगा। रीजन मैंने आपको बताया, अभी आगे बताऊंगा मैं। ही वॉचेज टीवी। आई होप गाइस यहाँ तक आपको थोड़ा समझ आया होगा, मतलब थोड़ा
डाउट आ रहे होंगे कि ये ES और S कैसे लगता है, बस अभी क्लियर करूंगा मैं आगे। इसको आई होप आपने लिख लिया होगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सी मोर एग्जांपल्स, जैसे वह खेलता है, आपको पता है खेलने के लिए प्ले लगता है और वह के लिए अगेन ही लगेगा। मैं आपको सारे एक ही से क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा इजी रहे। ये आपको आगे फर्दर में मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोसेसिव नाउन और ऑब्जेक्ट वगैरह होंगे। उसमें एक शॉर्ट नोट बना दूंगा 2-4 मिनट की वीडियो का, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जैसे हिंदी में अगर वह है, उसे है, या फिर उन्हें है, हमें है, इन सब के लिए इंग्लिश में उसको कैसे लिखना है। ओके गाइस, सो कंटिन्यू। वह के लिए प्ले लगता है, जैसे कि फिर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे ES और S में से एक चीज लगेगा, यहाँ पे S लगेगा। रीजन मैं आपको बताऊंगा आगे। जैसे वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, पढ़ने के लिए हम स्टडी लगाते हैं। आप कहेंगे रीड भी होता है, रीड भी होता है, बिल्कुल होता है रीड। जैसे दोनों में डिफरेंस क्या है? रीड होता है पढ़ना, स्टडी होता है अध्ययन करना या फिर पढ़ाई करना। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे पढ़ाई की करने की बात हो रही है, वह पढ़ती है। अब यहाँ से आपको साउंड आ रहा होगा फीमेल का, मतलब स्त्रीलिंग का, तो वह स्त्रीलिंग के लिए हम क्या लगाते हैं? शी। इंग्लिश में वह के लिए फीमेल के लिए हम शी लगाते हैं। वह पढ़ती है, शी स्टडीज। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे स्टडी का स्पेलिंग तो STDUY होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे Y को हम IES में बदल देते हैं। इसका रीजन मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि कब हम Y को किन केसेस में हम IES में चेंज करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा। आपके मन में डाउट्स आ रहे होंगे कि हम ES कब यूज करते हैं, S कब यूज करते हैं, Y को IES में कब चेंज करते हैं। बिल्कुल, अब इसके बाद सारे रीजन मैं आपको बताऊंगा, बने रहिए। जैसे क्या होता है कि ES और S जब किसी वर्ब, जैसे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, उसके साथ वर्ब लगेगी, तो जो वर्ब है अगर उसके लास्ट में अगर ये 5 वर्ड आते हो, अगर ये 5 वर्ड आते हैं तो उस वर्ब के साथ हम ES का प्रयोग करते हैं, और अदरवाइज बाकियों के साथ हम हमेशा S का यूज करते हैं। ठीक है गाइस, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे वॉच है। अब हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वॉच के साथ हम क्या लगाएंगे? आखिरी में CH आ गया, CH यहाँ पर है तो वॉचेस हो जाएगा। ऐसे ही वॉश है, अब यहाँ पे वॉश SH आ गया, लास्ट में SH यहाँ पे है, तो अगर सब्जेक्ट हमारा ही है, शी, इट, सिंगुलर नाउन या कोई नाम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉशेस। इसी तरह जैसे गैस होता है, अंदाजा लगाना, तो यहाँ पे गैसेस हो जाएगा। फिक्स होता है तो यहाँ पे फिक्सेस हो जाएगा। ओके गाइस, अदरवाइज जो हमारे अदर वर्ड्स है, मतलब जिनके लास्ट में ये 5 वर्ड नहीं होते हैं या फिर लेटर्स नहीं होते हैं, उनके साथ हम सबके साथ S लगाएंगे। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था, वह स्कूल जाता है, यहाँ पे गो को भी हम लिख सकते हैं, आखिरी में O आ रहा है इसलिए हमने ES लगाया था, गोज। ठीक है गाइस, ये आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। वह ही गो हो गया जाने के लिए। ठीक है, सब अब यहाँ पे ES लगेगा या S लगेगा? जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब के लास्ट में O आ रहा है, वर्ब के लास्ट में O आएगा तो हम हमेशा ES लगाएंगे, या इन 5 में से कोई भी वर्ब के लास्ट में आएगा तो हम ES लगाएंगे। टू स्कूल। अब आप कहेंगे कि हम टू क्यों लगा रहे हैं स्कूल से पहले? हम डायरेक्ट में तो लिख सकते हैं ही गोज स्कूल, ये गलत हो जाएगा। जब भी हम किसी की तरफ जाते हैं, जैसे टू के कई सारे लॉजिक है, बट उनमें से एक ये है जैसे टुवर्ड्स गोइंग समथिंग। ठीक है, तो उस नाउन या जिस डेस्टिनेशन की तरफ हम जाते हैं उससे पहले हम हमेशा टू का यूज करते हैं। जैसे आई गो टू मार्केट, आई गो टू स्कूल,
आई गो टू हॉस्पिटल, आई गो टू एनी प्लेस। ओके गाइस, तो जब भी हम किसी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं तो उससे पहले हम हमेशा टू का यूज करेंगे। आई होप गाइस इतना आपको समझ आया होगा। हम ईएस और एस का यूज कब करते हैं, किन स्पेशल केसेस में करते हैं। ओके गाइस, नाउ आपका जो नेक्स्ट कंफ्यूजन है वो है वाई से रिलेटेड। वाई को हम IES में कब चेंज करते हैं? जब किसी वर्ब के लास्ट में वाई हो और उससे पहले वोवल हो। आपको पता है वोवल कौन से होते हैं? जैसे ए, आई, ओ, यू, ई, ये हमारे 5 वोवल होते हैं। ठीक है, उससे पहले अगर कोई वोवल हो तो वाई को IES में चेंज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्ले है, प्ले में लास्ट में वाई है, वाई से पहले क्या आ गया? ए आ गया, तो ये क्या है? वोवल है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, प्लेस लिख देंगे। इसलिए वहां पे जब था वह खेलता है ही, तो यहाँ पे प्ले लगा, प्ले को हमने IES में चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि वाई से पहले क्या होता है? ए है जो वोवल है, तो यहाँ पे सिर्फ लगेगा एस। क्लियर गाइस? जैसे स्टे है, मोर एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्टेज हो जाएगा। अब जैसे जिनके वाई से पहले वोवल नहीं आता, जैसे स्टडी है, स्टडी वाई हो गया, वाई से पहले वोवल है नहीं, ये कॉन्सोनेंट है। जो अदर 21 लेटर्स जो बच जाते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हम स्टडी को स्टडीज कर लेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि वह पढ़ती है को मैंने शी स्टडी इसकी जगह स्टडीज क्यों लिखा? क्यों? क्योंकि वाई से पहले वोवल नहीं था, इसलिए वाई को हमने IES में चेंज कर दिया। लेकिन ये सारी एक्टिविटीज हम तभी करते हैं जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो हो सिंगुलर। आई होप गाइस आपको सिंपल सेंटेंसेस समझ आए होंगे। आपका जो ES और S से रिलेटेड जो डाउट रहता है, या फिर वाई को IES में कब चेंज करना है, इससे रिलेटेड जो डाउट रहता है वो आपका क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। ये तो हो गए सिंपल सेंटेंसेस। इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट आता है उसका नाम है नेगेटिव सेंटेंसेस। रूल क्या होता है? सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस टू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे डू हम किसके साथ लगाएं, डज किसके साथ लगाएं? तो देखिए, पहले डू मैं बता देता हूँ आपको किसके साथ लगाना है। ये लगाए जाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, या फिर कोई प्लूरल नाम। और डज किसके साथ लगाते हैं? ये लगाते हैं सिंगुलर, जैसे ही, शी, इट, नाम या कोई सिंगुलर नाम। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस लेते हैं, वह फोन नहीं चलाता। है। ही हो गया, वह के लिए हम ही लगाएंगे, ही के साथ हम क्या लगाएं? डू या डज? तो ही क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डज लगाते हैं। ही डज, डज आ गया। उसके बाद नॉट, ही डज नॉट। अब चलाने के लिए हम क्या लगाए? फोन चलाने के लिए हम क्या लगाते हैं? क्योंकि मेन वर्ब है, मेन वर्ब यहाँ पे क्या है? चलाना। फोन नाउन है, निर्जीव वस्तु जो होती है, जितनी भी बुक हो या फिर कार हो, उन सबको हम नाउन कहते हैं। ठीक है गाइस, तो चलाने के लिए हम क्या लगाए? देखिए, जैसे कई सारी चीजें होती है, जैसे कार चलाना, बाइक चलाना,
तो इन सब के लिए हम क्या लगाते हैं, जैसे 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर चलाने के लिए हम लगाते हैं ड्राइव, 2 व्हीलर चलाने के लिए हम लगाते हैं राइड, फोन चलाने के लिए हम लगाते हैं यूज, कंप्यूटर चलाने के लिए हम लगाते हैं रन, प्लेन चलाने के लिए हम लगाते हैं क्या, फ्लाई। अब जब इसी तरह जैसे शिप होता है, शिप चलाने के लिए हम क्या लगाते हैं, सेल। ठीक है गाइस। और जैसे हॉर्स राइडिंग होती है, तो हॉर्स को राइड करने के लिए तो हम राइड ही लगाते हैं। फोन चलाने के लिए यूज हो गया, और ओके याद आएगा तो बताऊंगा आगे। बाकी यहाँ पे फोन चलाने के लिए हम क्या लगाएंगे, यूज। तो ही डज नॉट यूज फोन। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि वह सुबह पार्क नहीं जाता। क्या होगा, वह के लिए अगेन ही सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ क्या लगेगा, डज। एंड नॉट मेन वर्ब क्या है, जाने के लिए, मेन वर्ब क्या है, जाना, जो नॉट के बाद आएगी, जाना क्या है, गो। इंग्लिश में जाने को गो कहते हैं। टू पार्क इन द मॉर्निंग। टू अगेन हमने किस लिए लगाया, डेस्टिनेशन। हम किसी डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं तो उससे पहले टू लगता है, या फिर टुवर्ड्स गोइंग समथिंग, किसी चीज की तरफ जाने के लिए या फिर किसी की तरफ जाने के लिए हम टू यूज करते हैं। इसके और भी लॉजिक है, इन अपकमिंग वीडियोस आई विल टेल यू अबाउट दैट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है। अगेन ही, फिर ही के साथ डज नॉट, जाने के लिए अगेन गो टू स्कूल। So this was negative sentences. So guys, in this video I have covered simple sentences and negative sentences. So अब जो रिमेनिंग है वो इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव है प्रेजेंट डेफिनेट का। प्रेजेंट डेफिनेट एक वास्ट टॉपिक है, इसे एक वीडियो में कवर अप कर पाना मुश्किल है। आई मीन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को मैंने 2 पार्ट में बनाया है। इन दिस part I have covered simple sentences and negative sentences, and in my next video part 2 I will cover interrogative and negative interrogative. So I hope guys वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।